Formation in English. Word formation in English. English language has a rich and dynamic vocabulary thanks to various processes of वर्ड फॉर्मेशन. इंग्लिश लैंग्वेज में बड़ी ही रिच और डायनेमिक वोकेबलरी है और ये बहुत सारी और भाषाओं से, अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग प्रोसेसेस से लेकर के शब्दों को अपना लेती है. इस कारण से इसकी भाषा बहुत वोकेबलरी इसकी बहुत रिच है. दीज प्रोसेसेस हेल्प क्रिएट न्यू वर्ड्स और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग वर्ड्स टू मीट चेंजिंग कम्युनिकेटिव नीड्स. कम्युनिकेशन के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन नीड्स को पूरा करने के लिए ये प्रोसेसेस नए शब्दों का निर्माण या फिर एग्जिस्टिंग शब्दों को मॉडिफाई करने से ये बहुत नई वोकैबुलरी ऐड कर लेती है. मेन मेथड्स जो हैं वो 15-16 मेथड्स हैं. सबसे पहला है डेरिवेशन और अफिक्सेशन. डेरिवेशन और अफिक्सेशन. अफिक्सेशन में दो चीज़ें आती हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स. और डेरिवेशन एक अलग चीज़ है जिसको हमने पहले भी पढ़ा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं. सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस दोनों को इकट्ठा मिला करके हम कहते हैं अफिक्सेशन. हैप्पी अनहैप्पी या हैप्पी हैप्पीनेस. जो अनहैप्पी है वो उसमें अन प्रीफिक्स है और हैप्पीनेस में जो नेस है वो सफिक्स है. नेशनलिज्म, इसमें लिज्म सफिक्स लगा है. मॉडर्नाइज, इसमें नाइज, आइज जो है वो सफिक्स लगा है. अफिक्सेशन ऑल्सो इंक्लूड्स इन्फ्लेक्शन. इन्फ्लेक्शन भी जो है इसके अंदर होता है, जैसे कि डॉग्स का प्लूरल डॉग्स, डॉग का प्लूरल डॉग्स, वॉक का सेकंड फॉर्म वॉक्ड. और इसमें जो डिग्रीज हैं स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट, कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, ये सब इस अफिक्सेशन में आता है. अफिक्सेशन का मतलब है जोड़ देना, चाहे आगे जोड़ देना चाहे पीछे जोड़ देना. सफिक्स और प्रीफिक्स. इसमें प्रीफिक्स तो हम जानते ही हैं, सफिक्स में पीछे नेस या लेस या लिज्म या एशन जोड़ना वो तो रहता ही है. उसके अलावा प्लूरल बनाने के लिए, वर्ब की फॉर्म चेंज करने के लिए या डिग्री चेंज करने के लिए जो एडिशन किए जाते हैं वो भी अफिक्सेशन में आते हैं. कंपाउंडिंग की बात करें तो टू और मोर वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म न्यू वर्ड. जैसे टूथपेस्ट, ब्लैक बोर्ड, आइसक्रीम, दो शब्दों को मिलाकर के कंपाउंड किया जाता है. ब्लेंडिंग की बात करें, दो शब्दों को मिलाकर के कुछ ओवरलैप होकर के बीच में से गायब हो जाते हैं और वर्ड की बिगिनिंग और एंडिंग वैसी रख ली जाती है. जैसे ब्रेकफास्ट और लंच को मिलाकर के ब्रंच, ब्रंच में BR ब्रेकफास्ट का और लंच का UNCH दोनों मिलाकर के ब्रंच बन गया. मोटर और होटल को मिलाकर मोटेल, स्मोक और फोक को मिलाकर के स्मोक. इस ब्लेंडिंग को पोर्टमेंट्यू भी कहते हैं. क्लिपिंग. लॉन्गर वर्ड्स जो हैं, कई बार बहुत लंबे वर्ड्स होते हैं, लोग आजकल बोलना पसंद नहीं करते हैं, तो उनको शॉर्टन करके, जैसे एडवर्टीजमेंट को ऐड कह देना, टेलीफोन को फोन कह देना, इन्फ्लुएंजा को फ्लू कह देना और रेफ्रिजरेटर को फ्रिज कह देना. देखिए सब में अलग अलग है. एडवर्टीजमेंट में पहले 2 लेटर्स रख लिए गए हैं, गैसोलिन में पहले 3 लेटर रख लिए गए हैं, टेलीफोन में आखिरी के 4 को 5 को मिला करके, इंटरनेट को नेट कहते हैं, फ्लुएंजा को फ्लू. इसमें देखो बीच वाले 3 लेटर्स को मिला करके वर्ड बनाया गया. रेफ्रिजरेटर में बीच वालों को मिला करके. तो क्लिपिंग, फोर क्लिपिंग और बैक क्लिपिंग और मिडिल क्लिपिंग 3 टाइप की होती है. ये सामने लिखा हुआ है आपके. बैक को क्लिपिंग करने से ऐड और गैस बनता है जैसे, और फोर क्लिपिंग करने से आगे वाला पार्ट क्लिप कर देते हैं, मिडिल क्लिपिंग में बीच वाला पार्ट क्लिप करके उसको वर्ड की तौर पर यूज करते हैं. एक्रोनिम्स और इनिशियलिज्म्स ये दोनों हैं जिसमें एब्रीविएशंस को यूज किया जाता है. 2 तरीके से यूज किया जाता है. एक तो एब्रीविएशन जैसे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, इसको NASA कहें, एक इसको नासा कहें. जब हम नासा कहेंगे तो वो एक्रोनिम है क्योंकि उसको एक शब्द की तरह बोला जा रहा है. और इनिशियलिज्म जैसे FBI, CBI, UN, USA, उसको USA को ऊसा नहीं कहा जाता. अगर इसको ऊसा कहा जाता तो एक्रोनिम हो जाता. कन्वर्जन, जीरो डेरिवेशन. कन्वर्जन जो होता है ना, उसमें हम वर्ड की ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज कर देते हैं. वर्ब को हम नाउन के तौर पर यूज करने लग जाते हैं. और जैसे हम मतलब ना स्पीच का जो है सिस्टम, जो हमारे वर्ब को नाउन, एडजेक्टिव को एडवर्ब, नाउन को वर्ब, इस तरह से आपस में कैटेगरी चेंज होती है. सिर्फ वर्ब का नाउन बन गया रन. रन मतलब दौड़ना. रन, एक रन लिया, वो नाउन है ना. ग्रीन, वाटर, जैसे वाटर वर्ब है, वाटर्ड द प्लांट्स वर्ब है लेकिन वाटर नाउन है. तो इस तरह के कई सारे हो सकते हैं. बैक फॉर्मेशन की हम बात करें तो बैक में किसी भी शब्द के थोड़ा सा एडिशन करके, अफिक्स करके बैक फॉर्मेशन बोलते हैं इसको. बैक फॉर्मेशन ये लगभग वो जो है सफिक्स ऐड करने वाली ही बात है. एडिट से एडिटर बना देना,
डोनेट से डोनेशन, लेकिन यहाँ पर ई हटा करके लगाया जाता है। जो डायग्नोसिस से डायग्नोज बनाते हैं, थोड़ा सा चेंज है, डायग्नोसिस से डायग्नोज बनाना, इसमें कुछ हटा करके कुछ लगाया जाता है। तो इसको हम उस अफिक्सेशन वाली और जो सफिक्स वाली कैटेगरी में नहीं ले सकते, क्योंकि सफिक्स वाली कैटेगरी में हटाते ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ लगाते हैं। ये बैक फॉर्मेशन है। आठवां है कोइनेस। कोइनेस बिल्कुल नया शब्द क्रिएट करना। पोइट या जैसे जो पोइटिक लाइसेंस के तहत, या कुछ ग्रामेरियंस अपनी यूज के हिसाब से, जैसे टी.एस. एलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव शब्द का इस्तेमाल किया था, कुछ नए अपने ही शब्द बना लेना और उनको यूज करना। एंटायरली न्यू वर्ड्स आर इन्वेंटेड, जैसे गूगल, जिपर, नाइलॉन, एस्पिरिन, हीरोइन, जीरोक्स, ये अपने ही बनाए हुए लोगों के शब्द हैं। इपोनिम्स की बात करें तो एक आदमी का नाम, उसके नाम पर कोई चीज, आमतौर पर साइंटिस्ट के नाम इसी तरह से होते हैं, जैसे रुडोल्फ डीजल, जिसने डीजल का आविष्कार किया, उसके नाम से डीजल बन गया। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट गैब्रियल फ़ारेनहाइट के नाम से बना है। सैंडविच, अर्ल ऑफ सैंडविच के नाम से बना है। आदमी का जो नाम है उसको वर्ड के तौर पर यूज कर लेना। रीडुप्लीकेशन में एक शब्द थोड़ी सी फॉर्म चेंज करके या बिना चेंज किए, जैसे बाय बाय, जिग जैग, इसमें सिर्फ आई की जगह ए लग गया। टिकटॉक, आई की जगह ओ लग गया। पिंग पोंग, आई की जगह ओ लग गया। इस तरह के छोटे मोटे चेंजेस करके रीडुप्लीकेशन करना, ये भी एक वर्ड फॉर्मेशन का तरीका है। ये सब वर्ड फॉर्मेशन के। ओनोमेटोपोया, ओनोमेटोपोया होता है कि साउंड से, ये फिगर ऑफ स्पीच भी है, जिसमें जो आवाज जैसे हम निकालते हैं उसको, उसी आवाज को लिख दिया था। बज, जैसे मधुमक्खी बज करती है, ज़्ज़, इस तरह की आवाज निकालती है। हिस, सांप श्श करता है। तो बीप, बीप में भी पीप बीप पीप बीप, यही तो साउंड होती है। स्प्लैश में पानी के स्प्लैश की आवाज आती है। धड़ाम, थड, गिरने की आवाज होती है। कानाफूसी करना, विस्पर। यूनिवर्बेशन क्या होता है? यूनिवर्बेशन में ऐसे फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं कंप्रेस्ड इनटू सिंगल वर्ड्स, जैसे गोइंग टू को आजकल लोग गोना कहने लग गए हैं। वांट टू को वाना, आई वाना कप ऑफ टी। आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी, आई वाना कप ऑफ टी। ये स्लैंग्स हैं, वैसे ये इनफॉर्मल हैं, लेकिन यूनिवर्बेशन इसको नाम दिया जा सकता है। अफेरेसिस, इनिशियल साउंड्स जो है उसमें वो ओमिट कर दिया जैसे जैसे हिंदी के गानों में बहुत सारे जो ऐसे है ना, अगर शब्द को, गर तुम साथ देने का वादा करो, अगर तुम साथ देने का नहीं, गर तुम साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में गाता रहूं। उसी तरह से अमेरिकन को आमतौर पर ए हटा दिया जाता है, अमेरिकन, अब सुनने में लगता है अमेरिकन बोल रहा है ना। इसी तरह शब्द था ओरिजिनली नेप्रोन, जिसको एप्रोन बना दिया गया, उसमें इनिशियल साउंड ड्रॉप करके नया वर्ड बना लिया जाता है। कॉन्ट्रैक्शंस, इसमें आमतौर पर एक वॉवल को हटा करके ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा दिया, जैसे डू नॉट को डोंट, इट इज को इट्स, दे आर को दे आर, आई एम को आम बना देना। बोरोइंग, कुछ दूसरी भाषाओं से शब्द लेना, जैसे फ्रेंच में जो बैले डांस है उससे बैले शब्द ले लिया गया है। सुनामी जापानी से ले लिया गया है। योगा संस्कृत से ले लिया गया है। जियारो अरेबिक से ले लिया गया है। इसी तरह इंडियन लैंग्वेजेस से बहुत सारे शब्द, जंगल, लूट, ठग, चटनी, कॉट, डेकॉट, पजामा, ये शब्द लिए हुए हैं। तो इनमें हमारा कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं? वर्ड फॉर्मेशन दैट इनेबल्स कॉन्स्टेंटली टू ग्रो एंड इवॉल्व। इन मेथड्स में सिंपल फिक्सेशन और क्रिएटिव ब्लेंडिंग, बोरोइंग, जो है ना वो स्कीपिंग वर्ड्स, स्कीपिंग लेटर्स, बहुत सारी चीज़ में रहती हैं। धन्यवाद।